अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मुझे ना एक कमेंट आया है जिसका मुझे जवाब देना बहुत ज़रूरी लग रहा है। मैं वो कमेंट आपको यहाँ पे टैग भी कर दूँगी, आप लोग देख लेना। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि मुझे उस कमेंट का जवाब देना है। तो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ वो कमेंट क्या है करके। इस्लाम में औरत का रेप हो जाए तो रेपिस्ट को सज़ा कैसे मिलेगी? पूरा पढ़ो मैसेज। एक-एक करके जवाब दो, क्योंकि और भी क्योंकि वो बहुत एक ही इतना बड़ा ब्रीफ दिया है मुझे, तो एक-एक तो करके पूरा पढ़ जवाब के देना। सुनाओ उनको। इस्लाम में औरत का रेप हो जाए तो रेपिस्ट को सज़ा कैसे मिलेगी? औरत कैसे प्रूफ करेगी कि उसका रेप हुआ है? और अगर वो प्रूफ नहीं कर पाई तो फिर औरत को ही सज़ा के रूप में रेप कर फिर मौत की सज़ा क्यों दी जाती है? जिस धर्म में औरत को इंसाफ नहीं मिल सके तो फिर ये मज़हब अच्छा कैसे? और मेरे भाई हलाला के बारे में भी बोला है कि मेरे भाई आप जो कोई भी हो, सबसे पहला तो आप एक एक ब्रीफ दो। ये जान लो, इस्लाम एक ऐसा धर्म है, इस्लाम एक ऐसा पाक सुथरा धर्म है जिसमें औरतों की बहुत इज्जत की गई है। पहली बात। दूसरी बात, आप बोल रहे हो कि वो सज़ा कैसे दी जाएगी। सबसे पहला तो आप मुझे ये बताओ, आप एक इंडियन हो, ठीक है? तो इंडिया में जो कानून चलता है आप उसके हिसाब से चलोगे, या इंडिया का जो पर्सनल लव है बोर्ड है जो हमारा, उसके हिसाब से चलोगे, या आप अफ़गानिस्तान के हिसाब से चलोगे? अफ़गानिस्तान के कानून आप यहाँ पे इंडिया में लागू करना चाहते हो? तो ये कहाँ की बात है? और ये आप जैसे लोग ही है, ये आप जैसे लोग ही, हमारे बहुत सारे हिंदू भाई तो इतने अच्छे हैं जिनको ये सब चीज़ों का मतलब नहीं है, पर आप जैसे कुछ गिने चुने लोग हैं ना, ये आपस में लड़वाने का काम करते हैं और एक दूसरे के धर्म को कीचड़ उछालते हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के भाई बोलना चाहता हूँ कि ऐसा मत करो, किसी के धर्म को नीचा मत दिखाओ। सबका धर्म अपने अपने लिए बहुत बड़ा है और हमारा इस्लाम हमें एक ही चीज़ सिखाता है, हक से रहो, हक पे बोलो और हमेशा अपने आस पड़ोस से भी मोहब्बत से रहो। और हलाला और औरत का ही क्यों होता है अगर आदमी छोड़ देता है तो? आदमी छोड़ देता है नहीं, हलाला का मसला बहुत अलग है मेरे भाई। मुझे बार बार यही टॉपिक्स आते हैं तो मैंने बोला कि आप एक आप ही जवाब लड़की दे को दो। टारगेट कर रहे हो, आप एक लेडी को टारगेट कर रहे हो, तुमको शर्म है क्या थोड़ी सी भी? हाँ, थोड़ी भी शर्म बाकी है? अगर आपको बात जवाब करना है ना तो मर्द लोग से बात करो, औरतों से क्या बात करते हो? या औरतों को तुम, वही बोला ना कि तुम जैसे गधे लोग होते हैं, गधे लोग जो औरतों को टारगेट करते हैं। ये हलाला, ये टॉपिक, ये अरे ऐसा चार देखा जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें तुम नबी में भी की है, बातें। तुम में भी है। और हमारे नबी की शान में तो हमको गुस्ताखी बिल्कुल पसंद नहीं, ठीक जब है? आप जिस चीज़ के बारे में नहीं जानते हो ना तो उस जो चीज़ के बारे में चीज़ें आप बोलो ही लोग नहीं। नहीं जानते हो तो वो चीज़ों पे बात मत क्या करो किसी के धर्म के बारे में। अभी हमें भी आप लोगों के धर्म के बारे में बहुत सी चीज़ें मालूम है, बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों के भी धर्म में, पर हम किसी के धर्म के लेके कोई बात नहीं कर। तुम्हारे एक अकेले के लिए मैं मेरे और भी हिंदू भाइयों का दिल दुखा, वो मुझे पसंद नहीं, क्योंकि मैं मेरे सब लोगों की इज्जत करता हूँ। मैं एक इंडियन मुस्लिम हूँ, आई प्राउड बाय इंडियन मुस्लिम। ये आप नहीं समझोगे क्योंकि आप लोगों को वही दिखाया जाएगा जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आप लोगों को सिखाया जाता है कि मुसलमान ये है, मुसलमान वो है। ऐसा नहीं है मेरे भाई। चार मुसलमानों के बीच में बैठ के देखो, चार दोस्त अच्छे बनाओ और एजुकेशन पे ध्यान दो, ये फालतू चीज़ों में मत ध्यान दो। आप सिर्फ मुसलमानों में सिर्फ खामियां ही क्यों ढूंढते हो? अच्छाई भी तो कभी देखो अच्छाई भी ना। ढूंढो उनके साथ। खामियां नहीं है हमारे में। आप जब देखो तब हलाला के टॉपिक, रेप की टॉपिक, चार शादी की टॉपिक, आपने किसको देखा? मेरे भाई 4 शादी, 5 शादी, 10, और मैं तो बोलता 50 शादी करने दे किसी को भी, उससे हमें मतलब नहीं है। जिसकी जितनी ताकत है वो उतनी शादी कर सकता है। अब ऐसा देखा जाएगा तो आप लोग में भी बहुत जो लोग हैं, पर मैं किसी को, मैं बोल रहा हूँ ना कि तुम्हारे एक अकेले के लिए मैं लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहता। तो आप प्लीज़ ज़बान संभाल के बात करें और आप एक लेडीज से बात करें तो रिस्पेक्ट से बात करें। इसका मतलब आपके जो संस्कार, आपके घर के संस्कार है, आपको हमें समझ में आते हैं कि आपके कौन से संस्कार घर में दिए हुए हैं। तो आप लोग जो ये व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में जो सीखते हो ना वो बंद कर दो। कोई भी चीज़ का डिटेल जानने के लिए ना उसकी तह तक जाओ आप, ठीक है? किसी को बोलने से पहले 10 बार सोचो कि मैं जो ये सवाल इससे कर रहा हूँ ये सही है या गलत है। वही तो, आपके घर में भी आपकी माँ होगी, आपके बहन घर में भी होगी। माँ बहन है, अगर आपके घर में अगर आपकी शादी होगी तो आपकी बीवी है, आपकी बच्ची है। अब ज़रा उसके बारे में सोचो कि आप किसी लेडीज़ से सवाल कर रहे हो। यही सवाल कोई जेंट्स से करो, आपको इमीडिएटली जवाब देगा। और ये हलाला हलाला हलाला, मुझे भाई एक बात बता, हलाला हम तो नहीं करते, तुम में ज़्यादा किया भाई क्या? तुम्हें में ज़्यादा ज़्यादा प्रॉब्लम बहुत हलाला की आती है, ये सब इन आप लोग को लोगों में मजा ज़्यादा। आता है हलाला। तो शायद मुझे लगता है आप लोगों में ज़्यादा हलाला हुआ होगा, इसीलिए आप लोगों को हलाला का ही टॉपिक याद आता है।
तो ये हलाला का टॉपिक मत निकालें, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये हमारा हिंदुस्तान है, जो प्यार मोहब्बत से पहले से रहा है वो आज भी प्यार मोहब्बत में रहे। कुछ चीज़ों को लेके आपस में भाईचारा मत खोया करें। आप छोटी छोटी चीज़ों को लेके, कुछ देश के गद्दार है, देश के गद्दार है, पर आप एक बात बताओ, देश के गद्दारों में एक अकेला मुसलमान नहीं है, अदर कास्ट भी बहुत है। तो आप वो सब चीज़ों को ध्यान लेकिन दिया आपका जाए। फ्लैश सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ही रहता ऐसा है। मत करो मेरे ऐसा भाई। मत करो, हम भी इंसान है, हम आपसे प्यार से रहना चाहते हैं, हम रहते हैं, हमारा इस्लाम मोहब्बत सिखाता है। हम लोग कितने हमारे आस पास में भी है, वो तो हम पे कितना मतलब कितनी इज्जत देते हैं, इनको भाई भाई भाई, मुझे भाभी भाभी। हमारे लोग यहाँ पर भी है नॉन मुस्लिम, हमारे आसपास कोई ऐसा नहीं है। आप लोग कैसे कितने कमेंट आते हैं, मैं कितना जवाब दूं? मैं बोली आप ही भाई ऐसे जवाब दो। बैड कमेंट मत करे। आप एक हिंदुस्तान में बहुत रहते सारे हैं, एक हिंदू लोग भी सेक्युलर अच्छे अच्छे देश कमेंट है। भी करते हैं मुझे। हमारा एक सेक्युलर देश है जिसमें हम प्यार मोहब्बत से भाईचारे से रहते हैं। तो हमारा भाईचारा आप लोग हमेशा ऐसे कायम रखें, भाईचारा को मत गवाएं। लोग हमको टारगेट कर रहे हैं आपस में लड़वाने की, आप जरा सोचो। मत करो भाई। प्यार मोहब्बत बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है भाई। प्लीज़ आप ये हेट स्पीच, बैड कमेंट, उसने क्या बोल दिया, उसने बोला ये ऐसा हो गया, उधर वैसा हो गया, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ आपस में लड़वाने का काम है। इस्लाम में औरतों को इज्जत ही नहीं मिली। हमारे नबी ने औरतों को इज्जत देने के लिए क्या क्या किया, आप क्या जानोगे? देखो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे नबी की वजह से हमको इज्जत मिली है। आज हम पर्दा कर रहे हैं, हम आज गैर हमारे नबी की शान में तो सबसे पहले आप गुस्ताखी ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। हमारे नबी ने एक औरत ज़ात को इज्जत क्या होती है वो दिखाया गया है। आप उनके बारे में ना पहले अच्छे से जान लो, पढ़ लो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, क्या चीज़ें हैं, उनकी लाइफ कैसी थी, उनकी लाइफ कैसे गुजरी, ये चीज़ें आप सीख लो, समझो पहले इस टॉपिक को। देखो कोई भी चीज़ पे आधा नॉलेज लेके कोई भी बात नहीं की जा सकती, उसको पहले तय से समझो कि वो चीज़ें क्या है। तुम्हारे मज़हब में औरतों को तो इंसाफ ही नहीं मिलता है। हमारे मज़हब में जितना इंसाफ औरतों को मिलता है शायद ही वो उतना हमारे मर्दों को मिलता होगा। हमारे कुरान शरीफ में बाकायदा बोला है कि आपकी बेटियों का भी आपके हर चीज़ में हिस्सा है। हमारे कुरान शरीफ में लिखा हुआ है जितना बेटों का हक है उतना बेटियों का हक है। आपके पास जो है उसमें से आपको आपकी बेटी को भी देना ही है। जीते ज़िंदगी में आप ना अपने आप को खा जाओगे जब ये आप डिसाइड करोगे या आप सोचोगे कि मैंने मेरे बेटे को ये चीज़ दी और बेटी को ये चीज़ नहीं दी, तो कहीं ना कहीं वो भेदभाव ना तुमको एक ही दिन तो वो तुमको ही अंदर अंदर खा जाएगा। तो बेटी की इज़्ज़त करो, बेटी को प्यार करो। बेटी आज हमारे साथ है। मैं तो अल्लाह से यही दुआ करता हूँ, अल्लाह मुझे इतना नवाज देना कि मैं मेरे दोनों बच्चों को हमेशा 2 आँखें दी अल्लाह ने, उनको दोनों एक जैसा ही देखे। तो प्लीज़ बेटियों के साथ कभी भेदभाव नहीं। बेटी बहुत प्यारी होती है, अल्लाह की रहमत होती है, और अल्लाह को जो घर पसंद हो वहीं बेटियाँ होती है। बेशक। तो आप बेटियों से बहुत मोहब्बत करो। हमारी हर बेटी से अल्लाह मेरी हर बेटी को कामयाब करे। मैं तो हमेशा दिल से यही दुआ करता हूँ कि मेरी जितनी भी बेटियाँ ना अल्लाह उनको सबको कामयाब करे। तो आपको आपके कमेंट का जवाब मिल गया, तो इसीलिए मैंने इनको जवाब देने बोला था। तो आपको मेरा जवाब कैसा लगा? प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर भाई देना। जो मैंने आपको गुस्से में बोला हूँ वो चीज़ का बुरा मत मानना प्लीज़, ऐसा किसी को भी कमेंट ना करें। मैं आपको एक ही चीज़ समझाना, किसी को बैड कमेंट मत करें, और खास करके कोई लेडी है उसको तो बैड कमेंट बिल्कुल ना करें। मुझे उस चीज़ की इतनी मालूमात भी नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई जवाब, अगर आपको उसका जवाब चाहिए, आप पर्सनली मेरे इंस्टा की आईडी पे आप मुझे बोले, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। मेरी इंस्टा की आईडी है जाफ़र शेख 007। ठीक है। तो आप भी मेरी आईडी पे आके मुझे इंस्टा पे कमेंट करें, मैं आपको इसका जवाब दूंगा। ठीक है। आप इनसे वो बात सवाल जवाब ना करें। अगर आपको जानने का ज़्यादा ही मन है कि क्या होता है ये जुल्म, हमारे में जुल्म नहीं है भाई, हमारे में औरत को बहुत मोहब्बत की जाती है। जितना हमारे अंदर ना औरतों पे हदीस बयां की गई है ना, उतना ना शायद ही किसी माँ बाप या बेटे भाई बहनों किसी रिश्तेदारों पे हदीस बयां की। औरत का और मर्द का रिश्ता ना बहुत पाक है, हमारे इसमें बहुत पाक साफ रिश्ता है। वही एक रिश्ता ऐसा है जो यहाँ पे भी दुनिया में भी है और ऊपर मरने के बाद भी वही रिश्ता है। तो ये रिश्ता बहुत पाक साफ है। आप इसके ऊपर बैड कमेंट मत करें, आप ये गंदे कमेंट करना बंद करें। आपको जवाब चाहिए, मैं आपको जवाब दूँगा। ठीक है। चलो जाता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार मेरे सभी भाइयों को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।